रातों से लेकर इतनी गर्मी में आए हो। धन्यवाद आपका, अपने कीमती समय हमें दिया, अपने जो भक्तों को छोड़ के आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, बताओ जी। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका ध्यान होता है कि मैं पैसे कमाऊं और अपने परिवार का लालन पालन करूं, तो आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? पहले मैंने वही रास्ता चुन रखा था। अच्छा। फिर मुझे अध्यात्म ज्ञान हुआ कि जब आप परमार्थ पर लगेंगे तो अपना भी भला करेगा भगवान और दूसरे का भी। अपने लिए तो पशु भी करता है, पक्षी भी करते हैं, एक दूसरे अच्छी तरह खाते हैं, एक इंसान कर रहे हैं। इसलिए इंसान में और पशु में अंतर होना चाहिए। अच्छा। और भगवान का एक विधान है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। आपको मालूम कैसे पड़ा कि भाई मेरे को इस रास्ते पे जाना चाहिए? ऐसा कुछ तो हुआ वो जीवन में आपके? बहुत बड़ी कहानी है वो कहानी इतना लंबी है, इतना टाइम नहीं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ। मैं जूनियर इंजीनियर था इरिगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा। तो मेरा रिश्तेदार है, वो आया मेरे पास कि एक परम संत है, उससे मिलाता हूँ। भगवान की साहब मुझे थी पूर्व संस्कार, उनसे मिला। वो 104 साल के थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका। बेटा भक्ति कर, ये 2 दिन का जीवन है। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण से लिखे कौन करे, ऐसे गए। भक्ति ना करने से कबीर हरि की भक्ति में राजा गदा हो और बाटी लगे को मार के नाम नहीं रहा कोई। तो ये खटकी मेरा बात। अच्छा। उनके चरणों में नमन किया। फिर कैसे भला हो, कैसे इस दुख से छुटकारा हो, मैंने को डिटेल से बताया। हमने उनके चरण पकड़ कर दीक्षा ली, दीक्षा की, भक्ति की, नौकरी भी की। अच्छा। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत दृष्टि दौड़ा ली है, 1 लाख शिष्य है, तेरे जैसा नेक और शुद्ध आत्मा में तो दिखता कोई। अच्छा। आज से मैं अपना अंतरा की गया खुद रखा, मैं एकदम सुन हो गया। मैं जाट आदमी, हमारे दादे परदादे जो काम करे, मैं जब डर लगा कि किसी ने कोई चुगली कर दी है कि यूं भगवान आपका मेहनत बन गया, ऐसा कोई था नहीं। फिर उसने कहा, बेटा तेरे साथ होगा, घबरा मत। अच्छा। और तेरे जैसा विश्व में संत नहीं होगा। जब तो बात ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं महाराज संत का के काम, पर कहते हैं अब बोला सहज सुबह और साध का बोला वृथा मिला। तो वो फल फिर मैं उनके आदेश से पूरा गुरु वचन डट के फल प्रराशि के। उसके बाद फिर मैंने नौकरी करते करते दीक्षा लेनी शुरू कर दी, प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार इतना बढ़ गया कि दोनों काम नहीं हो सकते। अच्छा। एक रास्ता चुनना था मुझे, एक भगवान का, एक गृहस्थी वाला था ही। 2 बच्चे, 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी। और वो अभी बीच में धार्मिक थे, 2 की शादी की थी, 2 पढ़ रहे थे। अच्छा। तो भगवान की तरफ फैसला लिया कि जब तू सारी सृष्टि का रक्षक है तो बच्चा मैं रक्षा करे। फिर विचार आया कि मैं मान ले आज गुरु जी का वचन ना मानूं और बच्चों में लिपट जाऊं, कल मेरी मृत्यु हो जाए, फिर कौन पालेगा। अच्छा। इस तरह के तर्क वितर्क में आए। फिर हमने भगवान वाला मार्ग छोड़ दिया। उस परम पिता की गुरुदेव की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से आज वो बच्चे भी 1 नंबर में और मैं भी आपने बेरा में बोल। इतनी सी बात है। जैसे आप खुद डाउटफुल थे कि भगवान का रास्ता चुने या गृहस्थ जीवन चुने, आपके जो विरोधी है वो खुद मानते हैं कि जो आपकी दान दीक्षा ले लेते हैं उनको साथ यही होता है, चाहे तो सिर्फ आपकी सेवा करेंगे या गृहस्थ जीवन। कमाल है, मैं तो भक्ति करूँ था, नौकरी करूँ था, पर आपने तो आखिरी में एक आदेश हुआ ना, फिर भक्ति को सेवा कर, प्रचार कर। तो मतलब एक ने तो ये भगत सिंह पर कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ, सारे थोड़े मिल गए। अच्छा। कोई बात करे तो मतलब जो आपके भगत है वो दोनों तरफ जा सकते हैं। नहीं, इधर का है तो भक्ति करनी है, फिर सेवा करनी है बस। अच्छा। अपना काम करो, राम रटो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागे, नाम फते नाम पीते नाम सिद्धि जागे। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, बिल्कुल कोई भी है, कोई आओ। उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ या कोई बच्चा नहीं, बच्चा मतलब कष्टी गाड़ी थी बराबर का। अच्छा। वेट में तो शंकराचार्य चरण
अच्छा। चले आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बड़े बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी प्रेमानंद जैसे। अच्छा। कोई और मेरे साथ अनुराग आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी कोई आएगा आओ। तो उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा, चैनल को कराया जाएगा, अच्छा। वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, हाँ। वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क फुर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा। फैसला जनता करेगी। और वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते वक्त डिबेट है, मतलब एक सभ्य तरीके से। सब बेहतरी की। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से फिर? सवाल तो पूछने की जरूरत को नहीं, वो अपना ज्ञान बताए, अच्छा। आप क्या दिशा दे रहे हो। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। अच्छा, और फिर? देखो, संविधान है, एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा। हमारा संविधान गीता वेद पुराण, ठीक। जो उनमें लिखा है सो फाइनल, कोई वक्त वैसे कहता है झूठ। अच्छा, और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करेंगे, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता प्रेस बोलो पर अच्छा, उसका आप आधार मान रहे हैं? सारे मान रहे हैं कि मान। अच्छा। तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो मानते हो दूसरे। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आप लोगों से पहले अभी संत हुए, हाँ। जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जनता का कभी जीरो, बट उनके भी काफी अच्छे फॉलोअर हुए। बोलो तो एक स्टूडेंट है, उसने तो 2 जमा 2 5 पढ़ा दिया, 2 कोई 2 रट लेगा तो वो तो क्लियर दूसरा करेगा नहीं, 5 नहीं होते 4 होते हैं। जैसे आप एक टाइम पे जूनियर इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ऐसे ही ओशो जो भगत थे वो तो अमेरिकन थे ज्यादातर, देखो। वेस्टर्न कल्चर के। उनने चक्कर ना होता वेस्टर्न में, बट इधर भारत में है थोड़ी बहुत है, तो वहाँ तो है नहीं कुछ भी। बट यहाँ तो ढकोसले ले जाते हैं। अटको से तो ये तो मैं खड़ा हुआ, मेरे को खड़ा किया, नहीं, आप एक देखिए मैं सिंपल कपड़े हैं, अब वो करंट की टेंट पाउडर कर रहे हैं, कहते कंठी माला पहने से क्या वो ऊपर डूंगा सब दूंगा और भीतर का क्या खो, ऊपर दिखावा संतर भक्ति है जी, वो जीरो है। जो जैसे आपने ये इतना बड़ा वो बना रखा है साम्राज्य, कुछ लोग इस साम्राज्य के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसे कर्म करेगा, हमने भगवान से भय है, डर है, कल संसार छोड़ के जाएगा, उसको पाई का हिसाब देना होगा। गरीबदास की वाणी में है, तुमने उस दरगाह का मैं नहीं देखा, अब धर्मराज में क्या तिल का देखा, हमने वो डर दिखा है, वहाँ के जवाब दे इन दिखता को ना बालक है तो पैसा लेकर इस जहर न खावे, जिंदगी मरे करूंगा। जैसे कुछ संत है वो कह रहे भाई इकट्ठे हो जाओ, अदरवाइज आप कटोगे। उनका इकट्ठे होने का भाव था कि भाई आप हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान आपको काट देंगे। बट मैं आपके यहाँ घूमा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की एकता है। ये आपने मतलब कहाँ से शुरुआत की? देखो, मैं कबीर जी का